Welcome to another episode of Inspiration Talks. I'm very excited about today's episode. I have a very special guest today with me. She is not only a dentist but also an amazing artist, book reader, calligrapher, and graphic designer. So before any delay, let me introduce her. Her name is Simra. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for joining, Simra. How are you doing today? I'm doing fine, alhamdulillah. How are you? I'm good too. So Simra, क्या आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? My name is Simra Ali Mughal. I am becoming a dentist. I'm in final year BDS. I'm studying in the National Institute of Dentistry in Multan. And इसके अलावा I am a graphic designer, a book reader, and I have a blog, a lifestyle blog. Okay. So Simra, क्या you can tell कि what do you feel like about COVID के बारे? What impact do you see COVID is doing in the world? COVID, Zahir, it's a pandemic and it has actually made the world upside down. काफ़ी changes आए हैं लाइफ में लोगों की ज़िंदगी में, ऐसे कि देखें पहले जो चीज़ें नॉर्म्स नहीं थी बन गई हैं, जैसे कि मास्क इज़ एसेंशियल, पहले सैनिटाइजर का नहीं था रवाज, अब वो भी है, तो इट हैज़ मेड आवर लाइव्स क्वाइट डिफरेंट. अब ज़ाहिर है अब वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग है, क्लासेस ऑफ हैं एंड इसका काफ़ी इम्पैक्ट आया हर किसी की लाइफ पे. और जैसे कि लास्ट क्वारंटीन था और इस साल भी थोड़ा अरसा रहा है, तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पे जो है इसका इफेक्ट हुआ है और आई गेस हम सबकी ज़िंदगी पे हुआ है. और मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन जो है पहले जैसी हो सकती है, क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी बिगन और दुनिया चेंज हो गई है. लेकिन मेरा ख्याल है कि हाँ, वक्त के साथ अच्छे चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंज मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी. जैसे अब सिचुएशन इम्प्रूव होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वापस जो है सिचुएशन पहले जैसी हो सकती है. हाँ, you are right. पहले जैसे सिचुएशन is impossible a bit because mask and corona जिस तरह जा रहे हैं. तो सिमरा, do you feel like there is any eye which you think is very effective? कोई ऐसी आया जो you feel like बहुत effective है? वैसे तो आई गेस होली कुरान इस जो है इज फुल ऑफ लेसन्स एंड मेरे लिए जो आया सबसे इफेक्टिव रही है अब तक, इट इज़ वाला सौफा यूतिका रब्बुका फतरज़ा, एंड इट मीन्स के योर लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू एंड यू विल बी सेटिस्फाइड. तो मतलब है कि आपका रब आपको वो अता कर देगा एंड आप खुश हो जाओगे. एंड व्हेन एवर I want something and I wish for something, I recite it continuously in my heart, so I definitely get it. And it's really, and actually it's a hope. It's a hope from Almighty ke you don't have to be disappointed. You're going to get what you want. Exactly. If it's in your luck, obviously you will get that thing. अच्छा Simra, so I want to know how you started your blog. I started my blog last year. बिफोर क्वारंटीन, मतलब कोरोना था दुनिया में, अभी पाकिस्तान में नहीं आया था, लेकिन उससे एक महीना पहले मैंने जो है क्वारंटीन से एक मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था. वो भी मैंने ऐसे ही, मुझे मेरी सिस्टर का ब्लॉग है तो शी रिकमेंडेड के यू शुड डू दैट, मतलब इट्स समथिंग न्यू एंड यू हैव अ गुड प्रोफेशन. और थर्ड ईयर में जाहिर है यू आर गोइंग टू बी क्लिनिकली ओरिएंटेड, तो इट वुड बी गुड कि आप जो है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी कुछ टीचिंग्स, डेंटिस्ट्री के बारे में चीज़ें, अपनी ज़िंदगी के बारे में, बुक्स जो रीड करती है उसके बारे में चीज़ें जो है लोगों को बताओ, उनको एजुकेट करो. इट वुड बी गुड. तो आई सेड ओके फाइन, लेट्स मेक इट. तो उन्होंने ही बैठ के बनाया मेरा, तो उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा करती थी. मतलब अब तक इवन जो है बिजी स्केड्यूल की वजह से आई ट्राई टू मैनेज इट, लेकिन उतना टाइम फिर भी नहीं दे पाती जितना most of the people जो है वो देते हैं. अच्छा, तो let's move now towards, let's revive some childhood memories. तो Sim, I want to know कि what was your favorite subject when you were in school? कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद का subject था जब you were in school? मेरा सबसे favorite subject was drawing when I was a child. क्योंकि I love drawing, क्योंकि I शायद थोड़ी artist हूँ मैं, तो I love to paint, I love to sketch. तो इस लिहाज से बचपन से ही मुझे जो है ड्राइंग बेस्ट लगता था. इट वाज इजी. सबसे बड़ी बात, यू जस्ट हैड टू कलर, यू डिडंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग एल्स. तो इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग था. हाँ. ओके. तो एनी मेमोरी जो व्हिच यू थिंक इज बचपन की कोई यादगार मेमोरी जो यू अभी भी जब भी याद आती है तो यू laugh at it and you feel like this was the best memory of your childhood? Best memories. Okay.
कि थोड़ा सोचने वाला सवाल है कि कौन सी थी बेस्ट, लेकिन हाँ मुझे याद पड़ता है कि व्हेन आई वाज 7 years old शायद, और मेरे पेपर्स हो रहे थे, और मेरे जो है दिसंबर में पेपर होते थे जिस स्कूल में मैं थी ना, तो मेरे पेपर्स हो रहे थे और दिसंबर में ही मेरी बर्थडे होती है, और मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरी बर्थडे है, और मेरा अगले दिन ड्राइंग का ही पेपर था, और मुझे नहीं आता था कुछ भी, और मैं उस पर भी रो रही थी। आई वाज अ बच्चा जो कि पढ़ाकू नहीं होता, पढ़ाकू टाइप, हाँ, तो वो थी मैं, अब नहीं हूँ, वो थी। तो मुझे पूरा दिन नहीं याद था कि आज मेरी बर्थडे है, लेकिन जब शाम हुई तो बाबा टुक आपी विद हिम, और वो कहते, मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती, उन्होंने कहा नहीं तुम पढ़ो, तुम्हारा पेपर है कल। मैंने कहा फाइन। तो मैं बिल्कुल मगन थी, मैं ड्राइंग बुक भर रही थी अपनी ना कि यार कल कल पेपर है, हालांकि ड्राइंग था। तो ही केम बैक और मुझे उन्होंने बाहर बुलाया, आई वाज लाइक क्या, हाँ, तो दे वर लाइक हैप्पी बर्थडे, एंड आई वाज लाइक वो आज तो मेरी बर्थडे थी। तो आई गेस दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी अप टिल नाउ, क्योंकि वो एक जो होती है ना खुशी होती है कि फैमिली ने आप याद रखा, और इतनी, एंड आई गॉट गिफ्ट्स टू, और मुझे आप ही ने, मामा ने और डैड, इन्होंने जो है गिफ्ट दिए, और इसके अलावा कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे, उन्होंने भी दिए, पैसे इतने मिले थे। तो आई गेस वो मेरी अब तक की चाइल्डहुड की बेस्ट मेमोरी है। ओके, तो जब यू वर छोटी, तो व्हाट डिड यू वांट टू बी? क्या व्हाट यू थॉट व्हेन यू वर छोटी यू बिकेम, या जैसे मोस्टली होते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो व्हाट वाज योर ख्वाहिश व्हेन यू वर छोटी? I'll be honest, जब मैं छोटी थी I wanted to become a scientist. Okay, wow. I always said everyone के I'm going to become a scientist. मामा एक साइंसदान बनूंगी, तो अब डैड मुझे छेड़ते तो बड़ी साइंसदान है तो मैंने, तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ अब जिस फील्ड में मैं हूँ मैं खुश हूँ, और मुझे लगता है इसी में काफी डेवलपमेंट मैं कर सकती हूँ आगे जाके। अच्छा, as you were like you told कि you are apart from dentist, you know about graphic designing, you are a great artist and calligrapher. So what do you think is your most favorite thing to do when you are like free? When I'm free, most favorite thing to do is to paint, I guess. नहीं, it's I actually love to paint, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। इट्स अ थिंग जो कि ना रिलीव माई स्ट्रेस। कोई ऐसे आपकी हॉबी होती है ना जिससे आप, जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को जो है म्यूजिक भी पसंद है, लेकिन इट्स नॉट अ हॉबी, इट्स नॉट माई काइंड ऑफ हॉबी। तो I like to do calligraphy whenever I'm free, whenever I'm feeling low even, तो I try to do this. And इसके अलावा भी अगर जो है देखा जाए तो आई लाइक टू रीड बुक्स, एंड बुक्स जो कि थोड़ी सी सेल्फ ग्रोथ पे हो और आपको उनसे कुछ गेन होने को मिले, मतलब आप उनसे कोई सबक मिले, कोई लाइफ लेसन मिले, कोई इस तरह की बुक्स। Any book which you would like to recommend कि ये book पढ़ें और इससे you will be like you will learn something? Yes, of course. 3 to 4 years ago, I watched a documentary on the book The Secret, and Rhonda Byrne की ये बुक है और उसी पे इन्होंने मूवी बनाई है। तो मैंने पहले मूवी देखी थी, बाद में मैंने बुक ऑर्डर भी की थी और बुक भी पढ़ी थी। तो आई गेस दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। तब मैं एंट्री टेस्ट दे रही थी, तो दैट बुक इज टोटली अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे, आप अपनी जिंदगी में वो ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। इफ यू फोकस ऑन नेगेटिविटी, यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट नेगेटिविटी इन योर लाइफ। मसले सोचोगे, मसले आएंगे। हम हमेशा जो है, मेरा माइंड से ये था कि मैं हमेशा जो है बहुत बुरा सोचना, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके चीजों को बढ़ा के, और फिर चीजें हो भी जाती थी। मजे देखा, मैंने कहा था कि ऐसा होगा। तो फिर जब मैंने मूवी देखी, उसके बाद मैंने बुक भी पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया, और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि ये बुक हर कोई पढ़े, या इसी की डॉक्यूमेंट्री जो है मूवी फॉर्म में द सीक्रेट, वो जरूर देखे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव। आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता। नहीं, जब मुझे पता लगा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, रियली मैंने उससे अपनी जिंदगी पे, मैंने एंट्री टेस्ट के दौरान ही उसे अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया। जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती है कि आप बेहतर, मतलब अपने आप को विजुअलाइज करो उस स्टेट में जो आप चाहते हो। जैसे यू वांट टू बिकम एन ऑडियंस है, अब उस विजुअलाइज करो और उसे फील करो, और उसके लिए वर्क भी करो। ये नहीं कि सिर्फ विजुअलाइज करो और मेहनत भी करो कोशिश भी।
तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो मैं अपने आप को विजुअलाइज करती थी दैट आई एम अ डॉक्टर, या और मैंने वाइट ओवरऑल पहना हुआ है, और मैं सोचती थी और मैं फील करती थी कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो डेफिनेटली आई डिड इट। तो मेरी सबको रिकमेंडेशन है कि जो भी लाइफ में थोड़ा सा आगे ग्रो करना चाहते हैं या ख्वाहिशें हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो ये मूवी देखें या फिर ये बुक जरूर पढ़ें एक दफा। ओके, अच्छा, तो अच्छा, इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि usually a lot of people these days they overthink, so how can they refrain themselves from overthinking, like how can they stay positive? अगर ये बुक भी देख लें या मूवी भी देख लें तो उसके बाद भी still there are people they still think negative, so how to delete this negativity from life? मेरे ख्याल में इट्स अ माइंडसेट। ये Exactly. हमारे अंदर कहते हैं ना कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी आदत बन जाएगी, हमारी आदत बनी हुई है और सबकी आदत है टू ओवरथिंक एंड सोचना। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को ये है, ये इस टाइप की बीमारी होती है। तो मेरा ये जो जिंदगी में अगर हम कोई भी चेंज लाना, जैसे कि अगर हमने बुक पढ़ भी ली है, अगर हम चेंज वाकई चाहते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, दिस विल टेक टाइम। छोटे छोटे स्टेप्स में डेली रिमाइंडर में ये कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है आप ओवरथिंक कर रहे हैं या अगर आपको लग रहा है कि आप जो है नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, नो हाउ यू फील, अपनी फीलिंग के साथ कनेक्टेड रहे। इफ यू फील कि यू आर फीलिंग डाउन, जब आप सोचेंगे मुझे क्या महसूस हो रहा है अभी, तो यू डेफिनेटली ओवरथिंक करेंगे, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ी सी सैडनेस वाली स्टेट आएगी। तो आपको पता लग जाएगा उसी झटके में कि हाँ आई एम नॉट फीलिंग गुड। आपने उसी वक्त अपनी जो है थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करना है, आपने खुद को, आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है उसी वक्त। जैसे नेगेटिव थॉट आया, आपने ये सोचना है कि नहीं है, ये भी तो हो सकता है, अच्छा भी तो हो सकता है, मैं बुरा ही क्यों सोच रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता, ये एक दिन में नहीं होगा, ये डेफिनेटली एक दिन में नहीं हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता साल लगेंगे काफी, मतलब आपको, हाँ, क्योंकि ये आदत बनेगी, फिर उसके बाद डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आप जो हो अपनी थॉट्स के साथ अवेयर होगे, फिर आप छोड़ दोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी कि यू थिंक पॉजिटिव। एग्जैक्टली। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेल्फ लव? व्हाट इज सेल्फ लव एग्जैक्टली? आई थिंक सेल्फ लव इज समथिंग वी आर नॉट एक्चुअली टॉट इन आवर सोसाइटी। और मुझे तो लगता है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में हमें बिल्कुल एजुकेट नहीं किया जाता। हमें जिस्मानी बीमारियों के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस बारे में सेल्फ लव, स्पिरिचुअलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस के बारे में कोई बात नहीं करता कभी। और ये चीजें मुझे कुछ अर्सा, मतलब कुछ साल पहले पता लगी थी, एंड दिस वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसे सोचती थी लेकिन मैंने कभी इस चीज को उस एंगल से देखा नहीं था। क्योंकि मैंने काफी बुक्स पढ़ी है जिसमें आपके बारे में, इसमें सेल्फ लव के बारे में बताया जाता है। तो मुझे सेल्फ लव इज एक्चुअली सेल्फिशनेस, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट। मतलब आप सेल्फिश नहीं हो, आप सेल्फ लव इज समथिंग एल्स। इट्स अबाउट नोइंग योर बाउंड्रीज, इट्स अबाउट नोइंग के आप कर रहे हो ना किसी के लिए, तो आप कितना कर सकते हो। आप खुश हो करने में, आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपकी फीलिंग्स जो हैं वो वैलिडेटेड, विजुअलाइजेशन कि यार मैं भी कुछ हूँ। मतलब हम अपने रिश्तों में स्पेशली ऐसे हो जाते हैं, वी आर अनकंडीशनल, जो कि होना भी चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए ऑफ कोर्स। आई रियली थिंक कि आप जब रिश्तों में हो, रिलेशनशिप्स में, अपने पेरेंट्स, बहन भाई या जिसके साथ भी आप हो, आपको सिंसियर और अनकंडीशनल होना चाहिए, दैट इज फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट इट शुड इंक्लूड सम बाउंड्रीज। आप दुनिया में इंटरेक्ट कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर आपके पास कोई भी सहारा कुछ नहीं है, आपके पास आप मौजूद हो, आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर होने चाहिए हर, मतलब जिंदगी के हर स्टेप पे। आपको अपनी चीजों पे, अपनी अचीवमेंट्स पे फख्र होना चाहिए सबसे ज्यादा। इससे पहले कि कोई और आपको कंग्रेचुलेट करे, आप खुद करो अपने आप को कि यार यस आई डिड इट, यस आई, मतलब, और अपने आप से मोहब्बत करो कि मतलब यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू डिजर्व। और हम जो है ना, अब मैंने देखा है और शायद मुझ में भी था ऐसे कि इनसिक्योर होते हैं अपनी बहुत सारी चीजों को लेके कि यार मेरा नाक ठीक नहीं है, या मेरी आंखें जो हैं ऐसी हैं, ये है, या मेरी बॉडी में थोड़े अपने आप को ना कम समझना, या किसी को देख के जेलस हो जाना, ये चीजें फिर इंसान को नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ ले जाती हैं। फिर इंसान जो है एनवी में रहता है कि यार अनग्रेटफुल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, वो खुश शुक्र अदा नहीं करता, वो देखता है नेगेटिव चीजों को कि मेरे अंदर ये कमी है। सेल्फ लव की सबसे बड़ा स्टेप ही है कि एक्सेप्टेंस। आपने खुद को एक्सेप्ट करना है, आपने जाना है कि यार मैं जैसे हूँ ना, मैं जो हूँ, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, जो भी है, जैसे चाहे कमियां हैं, इट्स फाइन, आई एक्सेप्ट दैट। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आप कहीं जाके आप इम्प्रूव करना शुरू करो।
कि हाँ आप देखो कहाँ कहाँ कमी है. इफ यू थिंक यू वांट, मतलब इफ यू थिंक यू नीड टू लूज वेट, ओके फाइन, डोंट हेट योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू हेट योरसेल्फ क्योंकि दैट गर्ल इज जो है जीरो साइज और आप नहीं हो. नो, देयर इज नो नीड टू कंपेयर. योर जर्नी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो आप अपने आप को देखो, ओके अच्छा मेरा वेट ज्यादा है, आई शुड लूज सम वेट, व्हाट कैन आई डू. लेकिन ये नहीं कि वो हो जाना है खुद को हेट करने में, मुझे ऐसे नहीं पसंद है, ठीक है रिलैक्स हो जाओ, प्लान बनाओ और इम्प्रूव करो खुद को. और सेल्फ लव में इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी आती है और करना भी चाहिए कि नहीं तो आप स्टक रहते हो, आप स्टेगनेंट हो जाते हो. अगर आपने एक्सेप्ट, बहुत से लोग मैंने ये भी देखा है इवन कि जब एक्सेप्ट करते हैं दे लाइक ओके फाइन, दे डोंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट, बट इट एक्चुअली रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट टू. आपको अगर एंगर इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को एंगर इश्यूज है, अब दैट पर्सन एक्सेप्ट्स दैट हाँ मुझे है, अब चेंज भी तो लाओ ना. मतलब दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. आप देख रहे हो आप जेलस पर्सन हो, आपने फील कर लिया, आपने डिगिंग किया, आपको पता लग गया कि हाँ यार मैं लोगों से जो हूँ इनसिक्योर हो जाती हूँ, हो जाता हूँ. तो व्हाट शुड आई डू? यू शुड चेंज दैट थिंग. यू शुड एक्चुअली डू वर्क टू चेंज योर माइंड सेट, टू चेंज कि चलो यार अब मैंने अब से ऐसा नहीं सोचना. अब आप गुस्सा कर रहे हो या आपको एंगर इश्यूज हैं तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर एंगर इश्यूज कि आप यार अब मैंने चीजों पे ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करना. ऑल्दो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, कोई बात नहीं है, तो इट्स ऑलवेज अ रूम, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू इम्प्रूव देन स्टेइंग एट दैट सेम प्लेस. क्योंकि फिर आप मूव नहीं करोगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे, फिर जिंदगी ऐसे थोड़ी गुजरती है. आपका जिंदगी का हर स्टेप जो है आपका डिफरेंट जो है वर्जन चाहता है. एंड दैट्स ट्रू कि जो 4 साल पहले में थी अब मैं वो नहीं हूँ. और ये इसकी डिमांड है, ये सिचुएशन की, ये जिंदगी की अब डिमांड है कि अब मुझे डिफरेंट होना है. तो हर बंदे को चेंज होना है, वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट लाएं. दैट इज ऑल्सो सेल्फ लव. एंड मैं तो इस चीज को ये भी लेती हूँ कि व्हेनेवर आई फील लाइक लो, तो इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव फॉर मी कि मुझे कुक करना पसंद है, मुझे खाना बनाना और स्पेशली पास्ता बनाना बहुत पसंद है और खाना बहुत पसंद है. तो व्हेनेवर आई फील लो आई गो टू द किचन एंड आई मेक पास्ता फॉर माई सेल्फ. फिर चलो यार इससे, और डेफिनेटली आई फील गुड कि मैंने अपने लिए कुछ जेस्चर किया, तो अच्छा किया तो अपने लिए अच्छा करो, अपने लिए जेस्चर्स करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, संवारो बेशक, या जो मर्जी आपका दिल चाहे, जो भी आपकी फॉर्म है शो करने की सेल्फ पे वो आप करो. तो आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव रहेगी, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, जिंदगी में रखोगे, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपके जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे. तो आई गेस इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और इसके बारे में लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए और लोगों को खुद को ना अपने आप को एजुकेट करना चाहिए इस बारे में. एग्जैक्टली. अच्छा, तो इनसिक्योरिटीज को कैसे दूर कर सकते हैं? यूजुअली मोस्टली पीपल दीज डेज दे आर इनसिक्योर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. बहुत से लोग बहुत इनसिक्योर है, तो हाउ टू ओवरकम बाय दैट? हाँ, ये आई थिंक बट आई फील कि इनसिक्योरिटीज कैसे आती है? इनसिक्योरिटीज आती हैं कंपेयर करने से. आप अपने आप को जब किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करते हो, यू डेफिनेटली फील कि यार उस बंदे के पास ये है और मेरे पास ये नहीं है. एंड बहुत मैंने देखा है लोगों को पैसों के बारे में इनसिक्योर होते हुए, करियर के बारे में होते हुए, जॉब्स के बारे में होते हुए, इवन फेशियल फीचर्स, बॉडी फीचर्स, इसके बारे में, क्योंकि वो कंपेयर कर लेते हैं. वो कहते हैं यार इसके पास यार मेरे पास ही नहीं है. जब कंपैरिजन आता है ना, फिर उसके बाद बंदा इज लाइक के बंदा बिकम्स अनग्रेटफुल कि वो खुद को नहीं देखता कि उसके पास और क्या क्या है. वो देखता है कि मेरे पास बस ये चीज की कमी है और ये की चीज की कमी क्यों है. वो चीज इंसान को ना एक इनसिक्योर पर्सन बना देती है. उस इंसान से आप कम फील करते, आप कम भी फील करते हो, एट अ टाइम आप इवल भी फील करते हो कि यार इसके पास क्यों है या मेरे पास क्यों नहीं है. आप गुस्सा भी होते हो. तो आई गेस ओवरकम करने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो रोकना है खुद को कंपेयर करने से. किसी को भी, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी दुनिया के लोग, इंसान को. जो अब मैंने देखा है जैसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो है इंस्टाग्राम पे, दे आर सो मच ब्यूटीफुल, और लेकिन जस्ट नो कि यार मेकअप, कैमरा किस चीज की उसमें है. और चलो माशाल्लाह नेचुरल ब्यूटी भी है उस इंसान की है. आई फील गर्ल्स गेट इनसिक्योर कि यार वो देख यार वो कितनी खूबसूरत है, यार ये मेरे अंदर क्यों नहीं है. जस्ट डोंट डू दैट. जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. सबसे पहला स्टेप तो यही है. पहला स्टेप ये हो गया, कंपेयर करना छोड़ दिया आपने कहा आपकी लाइफ जर्नी अलग है, उसकी अलग है, उसने खुद जीने, मैंने अलग जीने, मैंने अलग कब्र में, उसने अलग, मेरा क्या काम. उसके बाद आपने करना है खुद को एक्सेप्ट कि चलो यार जो कमियां हैं ना, मुझे लग रही है ना कमी, एक्सेप्ट. फिर एक चीज जो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, वो है रोंडा ब्रायन की है, उसका नाम है मैजिक, एंड उसमें शी हैज टोल्ड अबाउट ग्रेटिट्यूड. तो उसमें भी यही था कि लोग इनसिक्योर इस वजह से होते हैं और जो है कैसे ओवरकम कर सकते हैं. और मैंने काफी
अप्लाई किया है अपनी ज़िंदगी पे, अब महीने से कर रही हूँ, एंड आई फील ट्रेमेंडस चेंज। क्या आई फील मोर ग्रेटफुल। अब जो बंदा इनसिक्योर कर रहा है ना, पहले उसने कंपेयर करना छोड़ दिया, दूसरा एक्सेप्ट कर लिया, जैसे वो एक्सेप्ट कर लो। तीसरा, जो चीज़ें हैं ना उन पे आप ग्रेटिट्यूड शो, आप शुक्रगुजारी शुरू कर दो, आप अल्लाह का थैंक्स करोगे, यार अल्लाह ताला आपने मुझे ये दिया, इसके लिए बहुत बहुत, मतलब आई फील कि आई डोंट इवन डिजर्व मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, फिर भी है मेरे पास, क्योंकि अल्लाह देता है, नवाजता है वो सबको, और हर किसी की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिसपे वो ग्रेटफुल हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, पॉजिटिव को नहीं देखते। तो स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। सबसे पहले ये आपने तीसरा स्टेप ये लेना है कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ठीक है। आपने ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करी, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो इनसिक्योरिटी ना, वो थोड़ी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम फील होना शुरू हो जाएगी कि यार हाँ मेरे पास भी ये भी तो है, उसके पास अगर ये है उस इंसान के पास, तो मेरे पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो इसके बाद जो है आप देखो कि कैसे, अब देख रहे हो आपको जॉब की इनसिक्योरिटी हुई, आप सोचो कि अब आप कैसे मोर अर्न कर सकते हो, आप वेज ढूंढो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये 4-5 स्टेप्स करके जो है ना इंसान इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, इंसान कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बहुत बड़ी चीजें ही क्यों ना हो जाए। इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर अलाइव, यू आर ब्रीथिंग, दैट इज समथिंग टू चेंज योर, दैट इज समथिंग इनफ टू मेक यू चेंज योर लाइफ। तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो आहिस्ता आहिस्ता, जब तक आप जिंदा होना आपके पास मौका है तब कर सकते हो, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी इनसिक्योरिटीज भी दूर हो जाती हैं। इट टेक्स प्रैक्टिस, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में आपको बिल्कुल नहीं, आपको लगेगा कि मैंने उस नेगेटिव फीलिंग में हूँ मैं अभी भी, लेकिन फिर आहिस्ता 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 आदत बन जाएगी, फिर आदत बनेगी तो फिर आप इनसिक्योर कम होने लग जाओगे, ये नेगेटिव फीलिंग्स कम आएंगी। Exactly, and gratitude is very actually important thing which we lack. Basically, the truth is everyone हमारे रिलीजन में है, हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने, कहते हैं कि एक चीट कोड हमें दे दिया जिंदगी का, कि इफ यू आर मोर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। एग्जैक्टली, बड़ी क्या पता, मैं अंग्रेजों को देखती हूँ, मतलब दैट ऑथर इज एक्चुअली नॉट अ मुस्लिम, बट शी हैज कोटेड दिस आया टू इन हर बुक, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा यार हम मुसलमान होके नहीं पढ़ते हैं, हम मुसलमानों के अमल नहीं करते हैं, इनको देखो कितना अमल करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सो मच डेवलपिंग। और उसमें उसने ये बताया और कि जो है इस रिलीजन में, जब से इस्लाम रिलीजन में इनकी कुरान में ये आयत दी गई है, तो उसको उसने कोट किया है, और मैं हैरान थी। मैंने कहा यार ऐसे हमारे मुसलमान होने पे शर्म होनी चाहिए हमें कि हम इस चीज़ को नहीं। और बाकी आप जितना ग्रेटिट्यूड शो करते हो, आप नेगेटिव कम हो जाते हो, पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हो, और डेफिनेटली आपकी ब्लेसिंग्स इंक्रीज होना शुरू होती हैं। आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट। 1 महीने से आई फील माई लाइफ मोर स्मूथ। मतलब अप्स एंड डाउन आएंगे, मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स लाजमी आएंगी, लेकिन आपकी उन पे टॉलरेंस बढ़ जाती है। आपको इतनी बड़ी नहीं लगती वो चीजें जितनी आपको पहले लग रही होती है ना, कि यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। नहीं, फिर आप कहते हो कोई बात नहीं, और भी चीजें हैं जिसपे आई शुड फील ब्लेस्ड, तो यू बिकम मोर पॉजिटिव, और आपकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग जाती है वाकई में। You are right, basically, exactly. सही कहा। Okay, now it's time to let's imagine and inspire. So, सबसे पहले I want to know, अगर if you get lottery ticket, so what will you do with the money which you will get? बहुत सारे पैसे मिल गए, अच्छा जी, मैं रख लूंगी क्योंकि आई एम अ सेवर, तो पहले मैं उन्हें रखूंगी, पहले फिर मैं सोचूंगी कि फिर मैं लिस्ट बनाऊंगी कि क्या क्या करना है। तो मैं कोशिश करूंगी उसमें से आधी जो है वो मैं डोनेट कर दूं, चैरिटी कर दूं, जो बाकी आधा बच जाएगा उसमें मैं जो है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबसे पहले तो मैं उम्रा हज करूंगी, खुद भी करूंगी, अपनी फैमिली को भी कराऊंगी। फिर उसके बाद जो है जैसे फैमिली खर्च करना चाहिए, जैसे मूड हो, फिर दुनिया ऑफ कोर्स ट्रैवल करूंगी, पूरी दुनिया ट्रैवल करूंगी। दिस इज कॉमन थिंग, सारे कहते हैं यूजुअली लॉटरी टिकट से हम दुनिया घूमेंगे। दुनिया घूमेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट थिंग बेसिकली। अच्छा, इफ यू हैड अ टाइम मशीन, तो वुड यू लाइक टू विजिट इन पास्ट या इन फ्यूचर? I'd like to visit in past. सबसे पहले मैं जाऊंगी जो हमारे प्रॉफिट हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जमाने में जाके उन्हें देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है देखने का। और फिर उसके बाद मैं हजरत यूसुफ के जमाने में जाऊंगी, हजरत यूसुफ को भी देख के आऊंगी एक दफा। मतलब मैं जो है ना पिछले सारे जो प्रॉफिट्स गुजर चुके हैं उनके जमाने में जाके वहाँ के हालात और मतलब जो है सारे सीन्स वो देखना चाहूंगी एक दफा जरूर। अगर टाइम मशीन कभी बनाई किसी ने और मुझे मिल गई तो मैं ये जरूर करूंगी। Okay. और अगर if you get a chance to live anywhere for one whole year, तो कौन सी कंट्री चूज करोगी?
मुझे लगता है रहने के लिए कौन सी कंट्री, मुझे क्या कौन सी वैसे कोई और कंट्री में इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नॉर्दर्न एरियाज में रहना चाहूंगी। मैं कश्मीर गई हुई हूँ, तो आई डेफिनेटली लाइक टू लिव इन कश्मीर या फिर हमजा country? फॉर 1 ईयर। मतलब मैं देखना चाहूंगी उनकी जिंदगी कैसे होती है, क्या मतलब वो टोटल नेचर के करीब हैं ना, इतना ज्यादा वहाँ पे ये है ज्यादा सोशल मीडिया, ये इतना ज्यादा भी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आप नेचर के करीब हो। तो इट वुड बी गुड, आई गेस मैं नॉर्दर्न एरियाज में रहना चाहूंगी। अच्छा, तो डू यू हैव एनी डिजायर फॉर लैंग्वेजेस, लाइक समटाइम्स यू बैठे हो, इंसान बैठा होता है तो दे विश कि हमें ये लैंग्वेज भी आती हो, ये भी आती हो, तो क्या डू यू हैव एनी डिजायर टू लर्न लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड उर्दू? मुझे हमेशा से मतलब काफी सालों से एक डिजायर रही है, वो है काश मुझे अरेबिक आती। मतलब काश मैं, मतलब हमारे कोर्स में हमें सिखानी चाहिए थी ना अरेबिक, हाँ, क्योंकि सिखानी व्हेनेवर आई लिसन टू कुरान और व्हेनेवर आई रिसाइट, मुझे मतलब तर्जुमा अलग से पढ़ना पड़ता है। तो और तर्जुमा और वो जो रियलिटी में जो है, जो कुरान पाक जो रिटन है, और तर्जुमा उर्दू एक न्यू ज़बान है, जाहिर है वो उतनी इंटेंसिटी कैच नहीं कर पाती अरेबिक की। तो मेरा हाँ। ख्याल है मुझे मेरी बहुत डिजायर है, और मैंने सीखी भी है, थोड़ी थोड़ी सीखी है अरेबिक, और मैं कोशिश करती हूँ, मैंने एक ऐप भी डाउनलोड करके रखी है जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अरेबिक जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखूं, क्योंकि मुझे इसे सीखने का वाकई शौक है। Okay, all the best for learning Arabic. Who inspires you most in your life? एक इंसान तो नहीं है मुझे, बहुत जैसे सारे। कि हमारे हमारे हाँ। मेंटोर, हमारे आइडियल पर्सनैलिटी जो है इज आवर प्रॉफिट, एंड जिनको कैसे मैं करते हर सिचुएशन में आई फील के व्हाट वुड ही डू, मतलब वो क्या करते, अगर आप होते तो वो क्या करते, क्योंकि दैट पर्सन इज द ओनली परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए दैट पर्सन तो मेरे लिए ही इज मेंटोर। उनके बाद बहुत सारे लोग जो कि जिन्होंने दुनिया में चेंजेस लाए हैं, इंक्लूडिंग कायद आजम and many other people which have made a change, and even अब्दुल सत्तार ईदी too। मैं उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कि यार मतलब उन्होंने कितनी लोगों के लिए मतलब जो है सेल्फलेस होके एक्ट्स किए हैं इतने। तो दैट रियली इंस्पायर्स मी, एंड आई फील के आई शुड बी ऑन दैट ट्रैक टू। मतलब उनको देख के वैसे फुट स्टेप्स मुझे लेने चाहिए। Exactly. Exactly. They are basically great mentors. अच्छा, okay, Simran. So, what career path do you see yourself in future? Do you see yourself as a dentist in future? आई या सी माई lecturer? सेल्फ, Yeah. मुझे लगता है कि मेरा करियर पाथ डेंटिस्ट्री ही है, एंड आई वांट टू बी अ डेंटल सर्जन, एंड Wow. आई वांट टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन इट, एंड मेरे लिए मुझे लगता है ये सूट करेगा मुझे, एंड आई लाइक इट टू। तो इट्स लाइक माई पैशन, तो इसलिए आई सी माई सेल्फ बिकमिंग अ डेंटल सर्जन इंशाल्लाह। Okay, so inshallah, all the best for your future for becoming a dentist surgeon. Okay. Acha, and what advice would you like to give to those who are thinking to become bloggers? सबसे पहले आप जो है, अगर आप वाकई इसको अपना पैशन बनाना चाहते हो, तो स्टार्ट विद गुड इंटेंशंस। बट आई फील कि आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा कि एक महीने में 10,000 फॉलोअर हो जाए, ये नहीं। आपकी इंटेंशन नहीं चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, ये चीज होनी चाहिए कि मैं यार क्या टाइम जाया कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ। तो आई फील के आप जो हो इंटेंशन अपनी अच्छी रखो। आप आओ तो आप कुछ दे के जाओ, मतलब आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी है, इवन इफ यू आर लाइफस्टाइल, इवन इफ यू आर मेकअप आर्टिस्ट या पेंटर हो, तो थोड़ा सा एजुकेट करो अपनी पोस्ट के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, जो है लोगों की तरफ जो है ना, मोटिवेट करो लोगों को थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। आप हेल्प कर, आपको पता है कोई चीज में नॉलेज ज्यादा है, किसी भी फील्ड में, आप आईटी की फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है एजुकेट करो उस बारे में। तो आई थिंक डेफिनेटली आप जो हो सक्सेस मिल जाएगी आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने बस अपनी इंटेंशन अच्छी रखनी है, आपने कूल रहना है, ये नहीं कि स्ट्रेस लेके बैठ जाओ कि यार क्यों नहीं हो रहे, मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। कोई बात नहीं, आप बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके थ्रू आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, बढ़वा भी सकते हो। यू कैन इवन पे टू गेट फॉलोअर्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप अपनी इंटेंशन ठीक रखो, कंसिस्टेंसी शो करो अपनी पोस्ट में, अपनी जो है स्टोरीज में, जो कि मुझे भी करना चाहिए, वैसे मैं सोच रही हूँ। तो उसमें कंसिस्टेंसी शो करो कि आप स्टार्ट में वैसे करनी चाहिए, लाजमी स्टार्ट में कंसिस्टेंसी शो करो, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी नीयत अच्छी हो गई, आपको फल जरूर मिलेगा, एंड यू विल इवेंचुअली इंशाल्लाह विल बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर।
Exactly, you are right. और साथ में be positive person, never think negative and never judge others. It was great talking with you, Samra. I really enjoyed talking with you. And here is a small gesture for you from me. Okay, Laiba, it was great talking to you, and you are really an inspiring person. For me, I really think that you are. एंड आपका ब्लॉग भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे लगता है उनकी पोस्ट और ना काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी मोटिवेटिव है एंड आई रियली लाइक इट. एंड आपका यूट्यूब चैनल भी, एंड आई होप यू फेस मोर एंड मोर सक्सेस इन योर लाइफ एंड आपका ये यूट्यूब चैनल और ग्रो करे, एंड आई होप एंड प्रे फॉर यू. Thank you so much इतने अच्छा बोलने के लिए. So guys, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to Inspiration Talks, and best of luck, Laiba.